हेलो बच्चों आज का हमारा अध्याय है पहला सुख निरोगी काया। बच्चों, हम इंसानों की तीन मूल आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। पर इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है रोटी, क्योंकि रोटी यानी कि भोजन अगर नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा और हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। पर बच्चों, क्या आपको पता है कि भोजन को भी अगर ठीक तरीके से नहीं किया गया तो ये हमारे शरीर को ताकतवर बनाने की बजाय उस पर विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है। चलिए हम आज का अध्याय शुरू करते हैं और जानते हैं कि भोजन करने का सही तरीका क्या है। पहला सुख निरोगी काया। कमरे में प्रवेश करते ही वंश का ध्यान अपनी छोटी बहन मुस्कान की ओर जाता है। वह उदास बैठी है। वंश: मुस्कान, क्या बात है? तुम उदास लग रही हो। किसी ने कुछ कहा? मुस्कान: नहीं भैया, आजकल मेरा मन किसी काम में नहीं लगता है। न खेलने का मन करता है और न ही पढ़ने का। हर समय नींद सी आती रहती है। वंश: मुस्कान, मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि तुम बहुत सुस्त होती जा रही हो। कोई काम ठीक से नहीं कर रही हो। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बताता हूँ, आओ मेरे साथ। पर्दा गिरता है। वंश मुस्कान को समझाते हुए बाहर बगीचे में ले जाता है। मुस्कान उत्सुकता से वंश की ओर देखती है। वंश: अब जरा तुम यह बताओ कि हमारे बगीचे में जो पौधे लगे हैं ये कैसे बड़े होते हैं? मुस्कान सोचते हुए: माली अंकल उनकी देखभाल करते हैं, खाद डालते हैं, उन्हें सींचते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, इसलिए वे बड़े होते हैं। वंश: बिल्कुल ठीक। जिस प्रकार पेड़ पौधों को देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें अपने शरीर को चुस्त रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। मुस्कान: भैया, मैं अभी आती हूँ। मुस्कान दौड़ते हुए घर के अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आती है। वंश: कहाँ गई थी? मुस्कान: बाथरूम में, मेरा पेट खराब है। वंश: क्या तुम संतुलित भोजन लेती हो? भोजन कम या अधिक लेना, समय से भोजन ना लेना या स्वच्छ भोजन ना लेना, यह सब बीमारी की जड़ें हैं। इसलिए तुम्हारा पेट खराब हुआ है। हमारे शरीर को प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आदि की जरूरत होती है। ये सभी भोजन में होते हैं। अरे, जब तक तुम संतुलित एवं पौष्टिक आहार नहीं लोगी तब तक कहाँ से ठीक रहोगी? तो बच्चों, यहाँ पर वंश अपनी बहन मुस्कान को समझाते हुए कह रहा है कि भोजन अगर सही तरीके से नहीं किया गया तो उसे बहुत सारी बीमारियां घिर सकती हैं। जैसे कि भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स जैसी चीजें मिलती हैं। इसलिए भोजन कम या अधिक लेना या फिर समय पर नहीं लेना, दोनों ही हानिकारक हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। मुस्कान: भैया, स्वस्थ रहने के लिए मुझे क्या क्या खाना चाहिए? वंश: मुस्कान, हमें ताजी और हरी सब्जियां, रोटी, चावल, दाल, साग, घी, दूध, फल आदि खाने चाहिए। हाँ, भोजन हल्का और पचने वाला जरूर हो। पॉपाई कार्टून देखती हो ना? वह पालक खाते ही कितना ताकतवर हो जाता है। हरी सब्जियां खाने से बीमारी हमारे पास नहीं आती हैं। जब रोग दूर नहीं रहेंगे तब स्वस्थ कैसे रहोगी? मुस्कान: समझ गई भैया, मैं भी आज से रोज सब्जी खाऊंगी। मुस्कान के चेहरे पर चमक आती है। वंश: इसके अलावा दूध पीने से हमारे दांत और हड्डियों को मजबूती मिलती है, क्योंकि इनमें कैल्शियम होता है। जब देखो तुम बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, सैंडविच, कुरकुरे यही खाती रहती हो। इसलिए तो तुम इतनी कमजोर और आलसी हो गई हो। मुस्कान: अब समझ में आ गया भैया कि मुझे आलस से क्यों आता है। लेकिन भैया, मुझे ये सब खाने में बहुत स्वाद आता है। वंश:
मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम इन्हें खाना छोड़ दो। डोसा, कुरकुरे, समोसे जैसी चीजें खा सकती हो, लेकिन कभी कभी। मुस्कान, भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब मैं संतुलित भोजन ही किया करूंगी। वंश, यह हुई ना बात। दोनों घर के अंदर जाते हैं और मुस्कान भी आज माँ से 1 गिलास दूध मांगकर पीती है। पर्दा गिरता है। तो बच्चों, आपने देखा कि इस अध्याय में वंश ने कितने प्यार से अपनी बहन मुस्कान को भोजन को सही तरीके से करने की अहमियत समझाई। तो अब मुस्कान समझ चुकी है कि वो सब कुछ खा सकती है, लेकिन उसे वो सारी चीजें खानी है जिससे उसके शरीर को ताकत मिलती है, जैसे कि हरी सब्जियां, फल, दूध, मेवे इत्यादि। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हम फिर से मिलेंगे एक नए अध्याय में।